राइटर यू अगेन अ ब्लूपर नहीं, मतलब पहली बार नहीं करी, मतलब ऐसे पहली बार कर रही हूँ, वेरी प्रोफेशनल। Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So first thing first, let me introduce myself. I am Fatima Amin. I am an author, a poetess and content creator. So who are new here on my channel, I would like to tell you that I'll be starting a series on my YouTube channel where I will be telling about how to start writing from scratch and how to publish your book and which publishers you should choose for your first ever book. So I'm going to tell you that what you should do in this writing journey. So let's get started. As this is the first video, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी. So first thing first, start small but start now. जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 poetries या 10 write-ups लिखो. अगर आप एक दिन भी एक लिखते हो तो 30 days में you will be having 30 drafts. I mean to say write every day either a poetry or a quote or anything. Paragraph also. Any raw emotion, whatever you are feeling, whatever you are experiencing, whatever you are observing. Because there are only two types of writing, experience and observation. Now the second thing, choose your genre and voice. First, you need to ask yourself that what do you love to write? Poems, non-fiction, fiction, essay, paragraph, stories, what? You need to find your comfort first and then explore other genres. अच्छा राइटर बनने के लिए और क्या चाहिए होता है? The third point, अगर हम एक राइटर हैं तो हमको अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम उससे एक्सपीरियंस हासिल कर सकें या फिर हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व कर सकें, उस चीज को थिंक कर सकें कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही है. अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमारे पास नए थॉट्स कैसे आएंगे? अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग इन इन चीजों पे लिख सकते हैं या फिर हम इन इन चीजों पे फोकस कर सकते हैं. So if you want to be a writer, you need to be a reader first. Don't just read it for enjoyment. Analyze how authors craft dialogues, plots, setting, poetry, or etc. etc. You can read classics and contemporaries alike. You need to find कि आपको किस तरह की रीड्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता है. If you love romance, तो आप रोमांस नॉवल पढ़ सकते हो या रोमांटिक पोइट्रीज पढ़ सकते हो. But if you like gothic, तो आप गॉथिक नॉवेल्स या गॉथिक बुक पढ़ सकते हो. And there are so many जॉनराज इन द वर्ल्ड कि आप बहुत सारे जॉनराज को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड आप ये चीज फाइंड कर सकते हो कि आपको किस तरह का राइटर बनना है. बिकॉज एक राइटर की पहचान उसके कलम से होती है कि वो किस चीज पे ज्यादा जोर डाल रहा है एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट कि आपको किस चीज पे ज्यादा लिखना है. फॉर एग्जाम्पल मी, आई लाइक रीडिंग पोइट्री बुक्स एंड आई रियली लव राइटिंग पोइट्रीज. सो अभी तक मेरा मेन फोकस पोइट्री बुक्स में है. मेरी जितनी भी बुक है, आई हैव पब्लिश 5 बुक्स और वो पांचों की पांचों सिर्फ पोइट्री है. आई एम नॉट स्विचिंग from one genre to other genre जब तक मैं उस चीज को एक्सप्लोर ना कर लूं. Now the fourth point, when I was a new writer, I used to keep a journal with me. Why? क्योंकि जब मैं बाहर जाती थी तो मैं चीजें देखती थी और उस चीज से मुझे एक्सपीरियंस होता था कि यार ये चीज ऐसे भी तो हो सकती है. बिकॉज हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं और जब तक एक ऑथर का या एक राइटर का नजरिया वास्ट नहीं होगा वो कैसे अलग अलग चीजों पे लिखेगा या सोचेगा. तो यू नीड टू कीप अ जर्नल विद यू कि आप जब बाहर की दुनिया में जाओ तो वहां क्या हो रहा है, आप उस चीज को एनालाइज कर सको और अपने वर्ड्स और अपने पर्सनल थॉट्स को उसमें पोर करके एक नया पीस बना सको. सो यू शुड कीप अ जर्नल विद यू एवरी टाइम यू गो आउट. राइट डाउन वट एवर यू आर लाइकिंग और डिसलाइकिंग विच इज गोइंग अराउंड यू और इन योर एनवायरमेंट. फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट फ्रॉम इमोशंस, नॉट परफेक्शन. अगर आप परफेक्शन ढूंढने में जाओगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट. हाँ, आप कुछ लोग बोलेंगे आई एम नोबडी, बट नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. और एक ऑथर हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता है. मैंने जब अपनी फर्स्ट बुक रिलीज करी थी उससे मैंने कुछ सीखा. देन मैंने जब सेकंड बुक रिलीज करी थी मैंने उससे भी कुछ सीखा एंड नाउ आई एम हेयर. और मैं अभी भी सीख रही हूँ. आई एम नॉट परफेक्ट ऑथर, मुझसे भी अच्छे अच्छे ऑथर है एंड दे आर ऑल्सो लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे. तो आप परफेक्शन के पीछे मत जाओ, आप अपने इमोशंस के पीछे जाओ. आप रॉ इमोशंस को पेन डाउन करो क्योंकि ऑथर अपने रॉ इमोशंस के लिए भी जाना जाता है. आई गेस इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो के लिए इतना काफी था क्योंकि इंट्रोडक्शन देना था मुझे और मैंने एक बेसिक स्क्रैच इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है. आई गेस आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर आउट हुआ ही होगा. आपके जो थोड़े थोड़े डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे कि दैट हाउ टू स्टार्ट राइटिंग.